Hello everyone, good morning. I hope you're doing well. तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री 1. आई गेस वी शुड स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2. ओके, तो विल स्टॉप फॉर ट्रिग्नोमेट्री 1 ओवर हियर और नया टॉपिक लिखता हूँ मैं. ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2. तो अभी इसमें क्या है? दिस इज नथिंग बट एडवांस्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1. इसमें सिर्फ 5 टाइप के नए फॉर्मूलेज हैं. ओके, अब बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि नो अरे 5 टाइप के फॉर्मूलेज है तो बहुत डिफिकल्ट होंगे. इट इज वेरी इजी इफ यू लॉजिकली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी कंटेंट्स लिखता हूँ मैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के. सो व्हाट वी हैव इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम and difference of angles. इसको in other words this can be also said as compound angles. ठीक है, इसको compound angle formulas भी कहते हैं. ठीक है, second type is trigonometric functions of allied angles. Trigonometric functions of allied angles. Okay, you can remember this as allied angle formulas. Okay, तीसरा है trigonometric functions of multiple angles. Trigonometric functions of multiple angles. ठीक है, इसमें एक्चुअली 2 टाइप आते हैं. एक है डबल एंगल मल्टीपल में, एक है ट्रिपल एंगल. ठीक है, डबल एंगल ट्रिपल एंगल. ओके, नेक्स्ट टाइप इज factorization formulas. Factorization formulas. And then we have trigonometric functions of angles of a triangle. ठीक है, trigonometric functions of angles of a triangle. Okay, so there are 5 types of formulas. Now I'm not saying, okay, please note this, I'm not saying 5 type of formulas means there will be 5 type of numericals. There can be some numericals wherein you will have to use 3 type of formulas. ठीक है, इनमें से तीन टाइप के formulas आपको use करने पड़ सकते हैं. Perhaps there can be questions wherein you will have to use all types of formulas. There can be some questions where you will have to use just one type of formula. Okay, so the 5 types of formulas does not say that there are 5 types of numericals, but nevertheless I have divided the types of numericals
देर आर 7 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, we'll come to that later. ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मूलाज और थियरी देख लेते हैं, एक बार थियरी हो जाने दो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले व्हाट विल डू इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज करेंगे. ठीक है, तो ये मैंने जो मेन अपने क्लास है उसमें डिराइव किए कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, आपके टेक्स्ट बुक में भी है. जो पहला टाइप है कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज. वैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है जो हमने रेगुलर क्लासेस में पहले से जो किए थे, उसमें जैसे हम थियरी पढ़ते थे, हमने हाउ वी डिड इट दैट टाइम कि हम लोग एक टाइप ऑफ फॉर्मूला पढ़ते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते थे, दूसरा टाइप ऑफ फॉर्मूला पढ़ते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे. सो इन दैट परस्यूट हमने सारे फॉर्मूलाज एक पेज में लिखे थे अलग से, उसको हमने फॉर्मूला लिस्ट ये पेज को नाम दिया था. सो आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज ऑन दिस पेज. ओके, जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के हैं. ओके, विच ऑल यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, ये हेक्सागन भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे, बट जस्ट टू कैन टेक अ क्विक लुक. कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज इतने हैं, अलाइड एंगल फॉर्मूलाज जैसे होते हैं. ठीक है, ये पार्ट तो पहले भी पढ़ा हमने, राइट, ये पार्ट भी पढ़ा है. Allied angle formulas, इतना पार्ट एक्चुअली there's a whole lot of table but I've condensed it to this much. ओके, फिर ये डबल एंगल है, डबल एंगल फॉर्मूलाज. देन दिस इज ट्रिपल एंगल, ये देखो 3 है, दिस इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज. एंड देयर इज फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज. देयर आर टू kind of ways to approach the factorization formulas. One is sum difference to product, उसमें 4 आते हैं. Then there is product to sum difference, उसमें 4 आते हैं. ओके, इसको भी याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है. ठीक है, ज्यादा कुछ आपको एफर्ट नहीं करना है. सबके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और अच्छे नैक्स बताऊंगा कैसे याद रखने सारे फॉर्मूलेस. बेसिकली कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, ये वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास आपने अगर ये फॉर्मूला याद कर लिए तो आगे वाले सारे फॉर्मूलास इसी से डिराइव होते हैं. ओके, ऑल द टाइप्स. और इसको भी याद रखने के लिए व्हाट वी जनरली डू इज, देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ मैथमेटिक्स का, फॉर्मूलास कैसे याद रखने. लेट अस कम टू आवर पेज. क्या है पेज अपना, एक सेकंड. अरे just give me a second, I've just lost the page. लोग जहाँ से पढ़े थे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. या ओके, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, या तो मैं कहा था कंपाउंड एंगल, हाँ मैं बता रहा था कि हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज. देखो मैथ्स में ना मैंने ये चीज जो प्रीवियस बैच के बच्चे उन्हें बताई थी. यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज बाय मगिंग इट अप. ठीक है, मगिंग करने से आपका फॉर्मूलाज अभी के लिए याद हो जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो ये मगिंग आपको धोखा दे देगा, क्योंकि सारे आपको प्लस माइनस साइन कुछ भी याद नहीं आएगा. ये प्लस है या माइनस है, ये ऊपर है ये नीचे है, इसको स्क्वायर है या उसको स्क्वायर है. ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे भूल जाते. ठीक है, तो मगिंग का मतलब क्या होता है, रट्टा मारना. तो आप लोग मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें कभी रट्टा नहीं मार सकते हो. अगर आपने रट्टा मार लिया ना तो एटलीस्ट मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एग्जाम आप शायद क्लियर कर लोगे, लेकिन आगे जाके जब वो कंसेप्ट यूज होंगे यू विल बी ब्लैंक. दैट इज नेवर हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स. बाकी के कई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में यहाँ तक कि आप फिजिक्स में भी थोड़ा रट्टा मार सकते हो, लेकिन मैथ्स में इट्स नॉट पॉसिबल. सो देयर इज ओनली वन वे इन मैथ्स. ओके, रट्टा नहीं मारना मतलब क्या करना है, समझ के लेना. समझ के लेना मतलब क्या है,
अब नो दिस थिंग कम्स टू योर माइंड फर्स्ट कि रट्टा नहीं मारना, मतलब अपने को कंसेप्ट समझना है। लेकिन सिर्फ पढ़ के कंसेप्ट मैथ्स का समझ में नहीं आता। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप समझ लो। तो अभी आप क्या करोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला मान लो कि आपका याद नहीं है, अभी तो होगा ये फॉर्मूला याद, लेकिन मान लो आपका फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप एक शीट बनाओगे, फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे, जिसमें आप सारे वो फॉर्मूला लिखोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज आप लिस्ट बनाओगे, लिखोगे यहाँ पे, और वो लिस्ट जो आपके साथ में रखोगे। क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला हाथ से यहाँ पे वापस लिखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला वापस लिखो। अब भी आपको याद होगा, लेकिन the more you write down the formulas while solving the numerical, the more it will be ingrained in your memory। ठीक है, आपका एकदम क्या कहते हैं, मसल मेमोरी बन जाएगा ये। ओके, वॉट एवर फॉर्मूलाज यू आर गोइंग टू यूज इट, राइट इट फुल when you're solving the questions। Okay, this habit will help you a lot to memorize all the formulas। तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज अभी हम ले रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ, यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला एवरी टाइम, द फुल फॉर्मूला यू हैव टू राइट इट एवरी टाइम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, रिमेंबर दिस, ऐसे ही आपके ये फॉर्मूलाज याद होने वाले। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है, लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कौन से इससे पहले शुरू करें। फॉर्मूला लिस्ट से ही देख लेते हैं मेरे ख्याल से, दैट विल बी कॉस से, कॉस ए माइनस बी फिर साइन ए माइनस बी। ओके, तो देखो फॉर्मूला जैसे है, एक काम करते, विल स्टार्ट इट फ्रॉम साइन बिकॉज इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इफ आई प्रेजेंट इट इन दिस वे, कि मैं साइन से लिखना शुरू करूं पहले। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी पहले लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम लेंगे क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर तीसरा हम लेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड देन कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, देखो इसको कैसे ब्रेक करना है, तो वो होता है साइन ए। देखो साइन जो है ना, यहाँ पे ये पार्ट में जैसे आपने देखा साइन कॉस दोनों आने वाले हैं, बट साइन एक ऐसा बंदा है ना, इट इज स्ट्रेट, सो साइन लाइक शेयरिंग। तो साइन क्या करेगा, पहले खुद ए लेगा फिर कॉस को बी दे देगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी, और साइन एकदम सीधा बंदा है, तो वो प्लस साइन भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ओके, और फिर कॉस को बोलेगा अभी तू पहले ए ले ले। ठीक है, तो फिर कॉस ए ले लेगा, फिर साइन खुद बी ले लेगा। वाई, बिकॉज साइन इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट यू सी इन द केस ऑफ कॉस, कॉस को सब कुछ पहले चाहिए। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस दोनों पहले लेगा, और वो टेढ़ा है थोड़ा, तो वो जो साइन है बीच में, जो यहाँ पे प्लस साइन है, तो वो भी चेंज कर लेगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एंड देन इट विल गिव इट टू साइन, तो साइन है साइन बी। ठीक है, यही फंडा अप्लाई करूंगा। ठीक है, देखो साइन यहाँ पे, साइन है कॉस बी, और जो बीच वाली साइन है वही यहाँ पे आएगी, तो इट इज साइन एंड देन कॉस ए साइन बी। ओके, और यहाँ पे इट विल बी कॉस ए कॉस बी, बीच में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आएगा प्लस, एंड देन साइन ए
साइन बी। ओके, तो ये फॉर्मूलाज है जो हमें आखिरी तक साथ देने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान ध्यान देना कैसे याद रखने, ठीक है। मैं वापस बताता हूँ एक बार, ठीक है। तो साइन का नेचर है कि साइन है, देखो एस से सीधा बनता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, सीधा बनता है, ठीक है। तो सीधा बनता है तो पहले क्या, एस से और भी एक चीज आता है, शेयर करना इसको अच्छा लगता है, सो ये शेयरिंग। ओके, सो साइन ए ले लेगा, फिर कॉस को बी दे देगा, सीधा बंदा है इसलिए जो साइन यहाँ पे है वही कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो प्लस हो जाएगा। ओके, और फिर कॉस को ए दे देगा, फिर खुद बी दे लेगा। लेकिन कॉस कैसा है, कॉस थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, तो सब कुछ कॉस को पहले चाहिए। तो कॉस देखना, रेड से लिखता हूँ, सीधे का ऑपोजिट क्या होता है, टेढ़ा। और शेयरिंग का ऑपोजिट क्या होता है, सेल्फिश होता है, ठीक है। एकदम लिटरली मत लेना, लेकिन आप फीलिंग समझ लो। ओके, तो सेल्फिश है तो उसको सब कुछ पहले खुद को चाहिए, तो कॉस ए कॉस बी, और टेढ़ा इसके लिए ये बीच वाला जो साइन है कुछ चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा, फिर साइन है साइन बी। ओके, सो आई होप दिस वे विल हेल्प यू रिमेम्बर, बट स्टिल आई एम सेइंग यू, सिर्फ समझने से आपको मेमोराइज नहीं होने वाला है, याद नहीं होने वाला है। ओके, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस बाय राइटिंग दिस डाउन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे to understand this, to remember this formulas. Okay, this is an indirect way I'm telling you that you have to practice on your own. सिर्फ उतने से ही लिमिट मत करो कि मैंने क्लास में कितने क्वेश्चन दिए और होमवर्क में कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ। You have to practice by yourself. Okay, you're grown up, you're not kids anymore. You need to understand कि what are your, how you should be responsible for your subjects. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट्स आए तो पूछो। Okay, you can send me a personal message on WhatsApp. But try to solve question and start with easy question, difficult question से डायरेक्टली मत स्टार्ट करना। ओके, और साथ में सोल्यूशन रखो चाहिए तो। ओके, सो कीपिंग द सॉल्यूशंस इज नॉट द प्रॉब्लम। ओके, बट जस्ट प्रैक्टिस many questions so that you can come in acquaintance with the formulas। ओके, चलो आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ अभी। ओके, तो इससे पहले ना हमने, कहाँ गए वो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 1 के कोई क्वेश्चंस किए थे, हाँ, जैसे कि ये वाला है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, cos ऑफ 135। ये क्वेश्चन किया है क्या हमने पूरा? किया है, लेकिन ये वाला करते हैं, ठीक है। साइन ऑफ क्या है ये क्वेश्चन, साइन ऑफ 9π/4, ठीक है, साइन ऑफ 405 मतलब, ठीक है, साइन ऑफ 405 या फिर साइन ऑफ 9π/4। इतना डिफिकल्ट करने से अच्छा ना पहले थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता कि साइन ऑफ 135 डिग्रीज आपको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को कौन सी मेथड पता थी, हम लोग ग्राफ, है ना, ग्राफ प्लॉट करते थे। 135 कितना है, 90 + 45 होता है ना, तो 90 + 45 मतलब यहाँ पे तो देगा 1/√2 आंसर, ठीक है। अभी मैं इतना जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट डू इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। ग्राफ देख के मैं बोल सकता हूँ 90 + 45 तो यहाँ आएगा, और 45 इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 45। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज 90 + 45, ठीक है। सो 90 + 45 हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखते हैं, देखो
साइन ऑफ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ए प्लस बी, क्या होगा इसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है ए, राइट, एंड दिस वन इज आर बी, तो क्या होगा, साइन ऑफ 90 प्लस 45 विल बिकम साइन 90 cos 45 प्लस cos 90 sin 45। ठीक है, तो अभी अपने को ये वैल्यूज तो पता है। ठीक है, पहली चीज मैंने 90 प्लस 45 ही क्यों चूज किया, 135 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, नो 180 माइनस कितने होते हैं, माइनस 45, ये क्यों नहीं चूज किया, ये भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो भी आप एंगल चूज करोगे मेक श्योर दैट यू नो द वैल्यूज ऑफ दिस एंगल्स, मतलब 180 और 45 चूज किया है तो आपको साइन 180 भी पता होना चाहिए, कॉस 180 भी पता होना चाहिए। 45 यहाँ पे तो आपको साइन 45 भी पता होना चाहिए, कॉस 45 भी पता होना चाहिए। ऐसे ही एंगल चूज करो। ठीक है, ऐसा ही अपने को सम या डिफरेंस चाहिए, ऐसे ही ये जो मेन एंगल है ऐसे उसको मैनिपुलेट करना। ओके, तो देखो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, सबको पता है। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, cos ऑफ 45 बचा, प्लस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। ठीक है, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। आ गया आंसर, सो दिस इज आंसर ऑफ साइन ऑफ 135। ओके, तो ऐसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज आप कोई भी इस पे लगा सकते हो, जैसे अभी वो साइन ऑफ 405 करते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 405, so this is nearest to what, sin of 360। ठीक है, 360 प्लस कितना है ये, 45 है मेरे ख्याल से। ठीक है, 360 मतलब होता है 2 पाई, सो इट इज लाइक साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई/4। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस विल बी साइन ए cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है a, ये है b, वैसे आप स्विच कर सकते हो, यू कैन टेक दिस एज a, दिस एज b, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस साइन। ठीक है, सो यू कैन इंटरचेंज, लेकिन ऐसा जो बाकी है उसमें नहीं कर सकते हो कि नेगेटिव साइन होती है। ओके, बाकी के फॉर्मूले में तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव साइन ऑफ व्हाट, 2 पाई प्लस पाई/4, तो यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ 2 पाई कॉस ऑफ पाई/4। ठीक है, ये वैल्यूज अपने को पता है अभी, 2 पाई पाई/4। ठीक है, कैसे पता है साइन ऑफ 2 पाई वैल्यू, देखो एक टेबल मैंने पहले भी आपको बताया था, साइन ऑफ n पाई की वैल्यू हमेशा होती है 0, कॉस ऑफ n पाई की वैल्यू होती है -1/n, और tan ऑफ n पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, याद रखना ये टेबल। ठीक है, तो n पाई मतलब यहाँ पे 1 पाई 2 पाई जो भी हो सब कुछ चल जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हमें पता है इजीली। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ a मतलब cos ऑफ 2 पाई इंटू साइन ऑफ पाई/4। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 पाई क्या होगा, 0, तो ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस cos ऑफ 2 पाई क्या होगा, -1/2 होगा क्योंकि n इज 2, राइट, तो ये -1/2 मतलब क्या होगा, +1। ठीक है, तो +1 इंटू साइन ऑफ पाई/4, साइन ऑफ पाई/4 की क्या वैल्यू होती है, 1/√2, so the answer is what, 1/√2 साइन ऑफ 9 पाई/4 या 405 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, चेक करते हैं वही आंसर आया था क्या, साइन ऑफ, या देखो
मैंने यहाँ लिखा भी था कंपाउंड एंगल से करेंगे एक बार, लेकिन इससे भी वही है आंसर आता है। एक्चुअली कंसेप्ट देखो वही है, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई तक 0 आता है, उसके आगे पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्रीज, उसके आगे 45 डिग्रीज मतलब साइन ऑफ 45 ओनली, इट बिकम साइन ऑफ 45, क्योंकि ये पर यहाँ पे अगर हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे सो इट विल बी लाइक साइन ऑफ 45, और साइन ऑफ 45 का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, 1/√2 होता है, राइट। ये जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, ये जो दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड, और ये आपको आंसर्स बहुत तुरंत देगी, लेकिन इसमें देयर आर एफर्ट्स, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तब जाके आपको ग्राफिकल मेथड समझेगा। लेकिन एक बार आप समझ गए ना, देन इट इज लाइक ब्रह्मास्त्र, देन यू कैन सॉल्व एनी डैम शिट विद दिस। ऐसा कोई भी एंगल आने दो, आप सीधा सिर्फ एक बार माइंड में ग्राफ बना के डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, ठीक है। बट कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज कभी कभी ऐसे होते हैं ना, इट टेक्स लॉट ऑफ, क्या कहते हैं, एफर्ट बोलने से अच्छा मैं कहूँगा लॉट ऑफ डेलिबरेशन, आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे भी हमने कितना कुछ लिखा ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एग्जांपल देख लो, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन कितने कम स्क्रिबलिंग में सिर्फ स्क्रिबल करके सॉल्व किया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ब्रेन यूज किया। वाइल दिस मेथड है ना, I have written so many things, and after that I have come to this conclusion. So of course this method is time saver, टाइम सेवर, ठीक है। लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा ये मेथड सीखने के लिए। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं है वैसे, हर रोज आप एक एक दो दो क्वेश्चन करोगे इस मेथड से तो हो जाएगा, लेकिन मंथ यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। लेकिन आपके बोर्ड्स में ये मेथड काम नहीं आएगी, आप ये मेथड यूज ही नहीं कर पाओगे, वहां पे डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल गेट मार्क्स, आपको ये मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स देंगे। लेकिन अगर आप जेई मेंस और एनडीए की बात करें तो दिस विल बी लाइक नॉट ओनली टाइम सेवर, दिस विल बी लाइक लाइफ सेवर, ओके। सो दिस कैन सेव लॉट ऑफ टाइम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेरी हेल्पफुल, ओके। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि गेट होता है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, जो इंजीनियरिंग के बाद देते हैं, उसमें भी ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, ये मेथड इंजीनियर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक वेरी नाइस, ठीक है। मेरे ख्याल से और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करे, कॉस ऑफ कॉस का करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी शायद इसमें दिखाया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला करते हैं, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4, ठीक है। आंसर देख लेना, यही आना चाहिए आंसर, ओके। -1/√2, एक बार चेक करते, ये तो गलत नहीं किया हमने। cos of 3 पाई बाय 4 is 90 plus 45, is it? 3 पाई बाय 4 कितना होता है पहले तो, 445 इंटू 3, सही है 90 प्लस 45, ये बात तो सही है, इस 90 प्लस 45, ठीक है। 90 प्लस 45 मतलब यहाँ पे आएगा 45 एंड नेगेटिव पे, ठीक है, ये राइट आंसर, ठीक है। नाउ विल जस्ट चेक दिस विथ आवर कंपाउंड एंगल मेथड, ठीक है। तो cos ऑफ 3 पाई बाय 4 हमें सॉल्व करना है, मतलब कौन सा ये cos ऑफ क्या होगा एंगल 3 into 45, कितना होता है 3 into 45, इट्स लाइक 135, इट इज 135 itself,
ओके, सो cos ऑफ 135 सॉल्व करना है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सेम वैसे ही 90 प्लस 45, ठीक है। अभी cos का फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड एंगल का, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b। आप देख लो आपने, हाँ आप ये फॉर्मूला लिख लो अभी और देखते रहना, यू कीप चेकिंग वेदर आई एम सॉल्विंग इट राइट, ठीक है। तो cos a प्लस cos b, साइन चेंज होगा माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अभी आगे, तो यहाँ पे देखो ये है a, ये है b, ओके। तो ये बनेगा cos ऑफ 90 प्लस 45 becomes cos 90 cos 45 minus sin 90 sin 45। cos 90 सब जानते हैं जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, जीरो माइनस साइन 90 सब जानते हैं दिस इज वन, तो ये बचा वन इंटू साइन 45, साइन 45 इज 1 by root 2, so this becomes minus 1 by root 2, तो अपना आंसर सही है, ठीक है। so cos of 3 pi by 4 is minus 1 by root 2, okay। so this method, ये जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है ना, इससे आप ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसके लिए वी कम टू कंक्लूजन्स ऑफ अदर फॉर्मूलाज लाइक द डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूलाज, ओके। सो दैट इज टू जस्ट सेव टाइम, ओके। सो इसके आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग फॉर्मूलेज कि क्यों आते हैं वो, ठीक है, व्हाई डज इट कम इनटू पिक्चर एट ऑल, ओके। उसके प्रूफ्स हम लोग देखेंगे। बाय द वे मैंने इसका प्रूफ आपको दिखाया नहीं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का, बिकॉज इट इज जस्ट नथिंग बट टाइम टेकिंग। मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है इसको, बहुत टाइम कंज्यूम है इसका प्रूफ, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ऐसा कोई खास बात नहीं। टेक्स्ट बुक खोलो, इंट्रोडक्शन में ही फर्स्ट पेज को में ही आपको मिल जाएगा, चाहिए तो मैं आपको अगर आपके पास नहीं है टेक्स्ट बुक तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के इमेज भेज देता हूँ, ओके। जस्ट टेल मी, जस्ट मैसेज मी इफ यू डोंट हैव द टेक्स्ट बुक और मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन बहुत ही इजी है और वो आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। बस आप फॉर्मूला याद रखना है, ओके। सो आई थिंक वी आर डन विद कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज हियर, और ये अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं, विल डू दी नेक्स्ट थियरी, अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे आगे। क्यों, बिकॉज विल कम बैक टू दिस व्हेन वी कम टू आवर न्यूमेरिकल्स, आप क्वेश्चंस करोगे तब हमको ये बहुत यूज हो, तभी हम लोग वापस इस पे आएंगे, ओके। सो फॉर नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, सो व्हाट कम्स नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है, ये वाला अलाइड एंगल्स, ओके। यस, तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, देखो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। सो इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल is either 0 or an integral multiple of pi by 2, then these angles are said to be allied angles, ठीक है। एक बार लिखता हूँ, आप लिख के भी ले लो। The sum or difference of the measure of two angles is either 0 or an integral
multiple of pi by 2, then these angles are said to be allied angles. Okay, तो इसका क्या मतलब है? देखो, हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते थे ना, तब कुछ नोड्स होते थे, हमने वो नोड्स प्लॉट किए। जैसे ये एक नोड थी 0, पाई बाय 2 पे एक नोड थी, फिर ये पाई, ये एक नोड थी जिसपे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज देते हैं ना, जैसे कि 0, 1, है ना, फिर -1। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इट वाज 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। तो ये सारे जो नोड्स थे ना, तो इनके साथ कोई भी एंगल का कॉम्बिनेशन अगर होता है, जैसे मान लो 0 प्लस माइनस थीटा, या फिर पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा प्लस या माइनस थीटा, है ना, या फिर पाई प्लस माइनस थीटा, या 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ये सब अगर होता है ना, तो इसको कहते हैं एलाइड एंगल्स। ठीक है, इतना समझ लो। ओके, ये डेफिनेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं एलाइड एंगल्स, जो इन नोड के साथ बनते हैं। ठीक है, तो इनके साथ कैसे डील करना है? अगर आपसे पूछा गया कि साइन ऑफ एनी एलाइड एंगल, ठीक है, इसमें से, तो वो फॉर्मूलाज आज हम सीखने वाले। ओके, तो ये फॉर्मूलाज का ना एक टेबल है। ठीक है, तो मैं वो टेबल बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या उसमें से याद रखना है। ठीक है, पूरा टेबल भी याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपने कर लिया पूरा टेबल याद, तो इट इज फैंटास्टिक। लेकिन एज एज पर मी, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आई वुड रिमेम्बर द टेबल। लेट्स गो फॉर द टेबल एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो देखो, वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हम लोग लिखेंगे सारे इन द एज द कॉलम्स। तो पहला माइनस थीटा, फिर दूसरा है, ख्याल से विल इंसर्ट अ टेबल। कितना लगेगा अपने को? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 4/7। इसमें तो टाइप करना पड़ेगा। तो फिर तो ये यूजलेस है। ठीक है, सो माइनस थीटा एक है, फिर दूसरा एंगल रहेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, तीसरा रहेगा पाई बाय 2 प्लस थीटा। देन वी हैव समथिंग पाई माइनस थीटा, फिर पाई प्लस थीटा। ओके, देन 2 पाई माइनस थीटा,
देन 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे रोज क्या हो गए, साइन, फिर कॉस और फिर टैन, ठीक है। तो अभी क्या मतलब है इसका, देखो कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होना है, ये इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा। वैसे आप देखो ये पहला जो है, पहला कॉलम, ये बहुत इजी है, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल क्या है ना, ये हमने पहले भी किया था, मैंने आपको ऐसे दिखाया था। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आता है, फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ये डाइजेस्ट कर लेता है, माइनस साइन हो जाता है कॉस थीटा, और फिर tan ऑफ माइनस थीटा वो भी किया था हमने, इट कम्स आउट एज माइनस tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये पहला कॉलम तो वही है, ओके, there's not much difference. Let me just erase this off. Yeah. तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा कॉस थीटा, और ये बनेगा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे क्या बनेगा, देखो, दिस विल बी cos theta, this will be sin theta, this will be cot theta, ओके। एक बार पूरा टेबल लिखने दो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। देन दिस विल बी अगेन cos theta minus sin theta, then minus cot theta, ओके। यहाँ पे आएगा sin theta minus cos theta minus tan theta, ठीक है। यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड tan थीटा, ओके। फिर ये सेकेंड लास्ट कॉलम है माइनस साइन थीटा, then we have cos theta and then tan theta, ओके। और लास्ट कॉलम है साइन थीटा, cos थीटा एंड देन tan थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, इट इज वेरी सिंपल। देखो मैं पहला जो है, पहला स्लॉट आपको प्रूव करता हूँ। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा हमें प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, ओके। वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो क्या होता है वो, ये यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, तो क्या बनेगा, देखो, इट विल बिकम साइन ऑफ पाई बाय 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 साइन थीटा। तो cos पाई बाय 2 सबको पता होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, क्या बचेगा अपने पास, साइन ऑफ पाई बाय 2 सबको पता है होता है 1, ठीक है। तो क्या बचा, cos थीटा, राइट, विच इज इक्वल टू RHS। सारे जो एलाइड एंगल फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही प्रूव होते हैं कंपाउंड एंगल काउंटर पार्ट से, ओके। उसमें आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला डाल दो तो आपको आपका वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सारे जो भी है सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही प्रूव होते हैं, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें से आपको क्या याद रखना है इस टेबल में से, ठीक है।
So always remember that you can very easily memorize this part. मैं आपको बॉक्स करता हूँ रेड में. It is very easy to remember this part. बाकी पार्ट आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से हमेशा डिराइव कर सकते हो. इट इज वेरी इजी टू डिराइव. हमेशा एक जो है जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब cos जीरो है तब sin वन होगा, sin जीरो है तब cos वन होगा. इट इज ऑलवेज लाइक दैट. तो आप माइंड में भी ये कैलकुलेट कर सकते हो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अगर आपके याद हो तो, और डायरेक्टली आपको मिल सकता है कि क्या है उसका एलाइड एंगल का फॉर्मूला. ओके, सो देखो, जैसे मैंने कहा जब साइन वन होता है, साइन कब कब वन होता है, पाई बाय टू पे, है ना, तब कॉस पाई बाय टू पे जीरो हो जाता है ना. साइन एन पाई पे क्या होता है, जीरो होता है. कॉस तभी आपको वैल्यू वन देगी. ओके, इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट. तो वैसे आपको बस ये माइनस साइन का ख्याल रखना है. देखो कहीं कहीं माइनस साइन. ओके, सो माइनस साइन इसके इसके वजह से. ओके, यहाँ पे बीच में जो माइनस साइन है, क्योंकि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में यहाँ कहीं भी माइनस साइन नहीं है, सिर्फ बीच में. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस माइनस साइन. जो जो यहाँ माइनस साइन है, इट इज ड्यू टू दिस स्पेस. ओके, तो एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें, विच विल हेल्प यू रिमेम्बर दिस. ठीक है, और जो सारे टेबल पूरा टेबल याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड. अगर आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो या फिर वैसे ही रट्टा मार सकते हो पूरा टेबल और याद रख सकते हो, दैट इज वेरी नाइस. ओके, लेकिन जो एवरेज है उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप इतना टेबल याद रखो. ठीक है, इतना, और ये वाला आप डिराइव कर सकते हो. और ये टेबल में ये जो कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो याद रखना इजी है ना. फर्स्ट कॉलम याद रखना इजी है, वो अपना पहले भी हो. सेकंड कॉलम याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. देखो ये हेक्सागन ट्रिक, तो ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने के लिए नहीं है, काफी कुछ चीजें याद रखने के लिए आपको हेल्प करेगा. ठीक है, ये हेक्सागन में आपको, ये हेक्सागन बना है तो आपको बनाना इधर tan थीटा, tan के बाद ये आएगा sin, यहाँ आएगा cos. ठीक है, और क्या बचा अभी, देखो sin का कोसाइन यहाँ पे, tan का कोटैन उसके सामने, क्या बचा sec, sec का कोसेक यहाँ. ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है डायगोनल्स को. ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, इसको लिखना है वन. तो अभी ये हेक्सागन से बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं. अगर आप सीरियली देखो तो ये आपको रेशियोज देगा. ठीक है, क्या मतलब है इसका, सीरियली मतलब अगर आप जाओगे क्लॉकवाइज तो देखो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. ठीक है, साइन अगर लोगे, साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट. राइट, cos is equal to cot upon cosec. Cosec is equal to, sorry, cot है. Cot is equal to cosec upon sec. है ना, फिर क्या आता है cosec. Cosec is equal to क्या है उसके आगे, sec upon tan, and then sec is equal to tan upon sin. है ना, तो देखो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये हेक्सागन से आपको ये सब पता चलता है. अभी व्हाट इज रेलेवेंट टू अस फ्रॉम दिस हेक्सागन, ये हेक्सागन पूरा डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. ठीक है, क्या क्या है इसके इंटीग्रेट डिटेल्स, क्या क्या बना सकते हैं हम लोग इससे. लेकिन अभी रेलेवेंट क्या है हमारे लिए, देखो ये जो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ना, पाई बाय टू माइनस थीटा, तो आपको ये चीज पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका एडिशन होता है 90, है ना. तो अगर मैं बी ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज 90 माइनस ए.
right? So A and B are complementary angles. Okay, so now यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, देखो अगर यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस ए है ना, तो फिर उसका कोसाइन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इट इज इक्वल टू कॉस ए। ओके, तो देखो यहाँ पे हेक्सागन में देखो, ठीक है, आपको आप लोग समझ गए कि दोनों एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका एडिशन होता है 90। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सागन में देख लो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्रीज। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट। देखो को कॉम्प्लीमेंट्री, को स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसेक। तो जब भी आपको ऐसे एंगल्स देंगे ना कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन थीटा। या फिर उल्टा, अगर साइन के यहाँ पे अगर रहा, इफ साइन बिकम्स लाइक पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस बनेगा थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्रीज है ना। यहाँ पे देखो डिफरेंसेस बिटवीन 90, और सेम गोज विद द अदर टू आल्सो। दिस इज ओनली द थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर। Okay, sine of pi by 2 minus theta is cos theta, and cos of pi by 2 minus theta is sin theta, and same goes for tan. Tan of pi by 2 minus theta is cot theta. Okay, I think this is easier to remember. इतना आप याद कर लो, और हेक्सागन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। ओके, फिलहाल के लिए आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। ओके, दिस मच इज इनफ। Thank you, have a nice day. I hope you learned a lot of things from today's class, and that's it. Yeah.